वेलकम बैक दोस्तों। डीके मैथमेटिक्स जोन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अब मैं अपना क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ और पार्ट 1 मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से ही अपलोड है। आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। तो हमने इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड तक करा चुके हैं हम। अब हम उससे आगे के क्वेश्चन को कराएंगे दोस्तों। तो अब आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। एक संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो क्या होता है? अब हम इसमें जो चैप्टर 3 है, इसमें इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो मैं इसमें दो चरों को लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, एक्स वाई ए बी। तो हम यहाँ पर एक्स वाई लेकर चल रहे हैं अपनी सीरीज में, तो इसलिए हम एक्स और वाई ही को ही लेंगे। तो माना जो संख्या है उसके इकाई का अंक क्या है? एक्स है, मान के चले। माना संख्या का इकाई अंक, जो इकाई का अंक है दोस्तों एक्स है, और जो दहाई का अंक है वो वाई है। तो संख्या क्या बनती है? किसी भी संख्या को तब संख्या क्या होगी? अब कोई भी संख्या बनाएंगे तो हम ऐसे करेंगे, उस दहाई में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट को प्लस कर देंगे, तब ये संख्या बनेगी। ठीक है दोस्तों। हमें एक और वो दिया हुआ है कि x प्लस वाई, यानी जो दोनों डिजिट है उनका जो सम है वो 9 है। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है। अब इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो मान संख्या संख्या अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने पर, अब पलटने पर क्या होगा कि इकाई का अंक है वो दाई का अंक हो जाएगा, दाई का अंक इकाई का अंक हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा? वाई, क्योंकि पहले दाई का अंक वाई था, और दाई का अंक हो जाएगा एक्स। तो तब अब संख्या क्या बनेगी दोस्तों? अब हमारी संख्या बनेगी 10x प्लस वाई। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, जो पहली संख्या थी इसका 9 गुना प्लस एक्स, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी 2 गुना 10x प्लस वाई का। ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करें। 90y एक्स, 9x, 20x प्लस 2y, ये क्या हो जाएगा? 88y हो जाएगा। और ये कितना था? 9x है ना, तो ये 11x हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। लेकिन हमें यहाँ जो एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करनी है हमें। तो यानी हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 9 माइनस वाई। तो x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे 9 माइनस वाई माइनस 88y इक्वल टू 0। 99 माइनस 11y माइनस 88y इक्वल टू 0। 99 माइनस 99y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो x हमने सबसे पहले क्या माना था? इकाई का अंक माना था ना, इकाई। और y की जो वैल्यू थी वो ढाई का अंक माना था। संख्या मानी थी हमारी, रियल जो नंबर था 10y, 10y की वैल्यू 8 प्लस यूनिट तो 18। जो हमारी जो नंबर वो संख्या थी वो 18 है। ठीक है। अब हमें अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। अब गई हो, उसने मैनेजर से बोला कि मुझे सिर्फ 50
और 100 के नोट ही देना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मैनेजर ने उसको 25 नोट दे दिए। अब हमें ये निकालना है कि उसे 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त हुए, और टोटल रुपए कितने निकालने गई थी, 2000। तो उसके पास टोटल रुपए कितने हुए, 2000। तो मान के चलो, अब हम इसे सॉल्व करने के लिए माना 50 रुपए के जो नोटों की संख्या थी, देखिए नोटों की संख्या एक्स थी, ठीक है। और 100 रुपए के नोट कितने थे उसके पास, जो इसने प्राप्त किए होंगे वो वाई होंगे। इतना तो मैं पता है, उस मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो इतना तो पता है कि एक्स और प्लस वाई की जो वैल्यू 25 है, ठीक है। 25 हो गई। अब उसने 50 रुपए के कुछ नोट, ठीक है, 50 की वो एक्स है, प्लस 100 रुपए के नोट हैं, वो कितने वाई, इन टोटलों दोनों को मिलाकर टोटल कितने रुपए हैं उसके पास, 2000, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। अब इनमें से मान के चलो हम इसमें से y की वैल्यू, x की वैल्यू 25 माइनस वाई कर देते हैं, ठीक है, एलिमिनेट करते हैं, रिप्लेसमेंट सॉरी। तो 15, x की वैल्यू 25 माइनस वाई प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इतना 1250 माइनस 15y प्लस 100y इक्वल टू 2000। ये कितना बनेगा यहाँ पे, 15y, 50y सॉरी, ये बनेगा दोस्तों। इसमें से 2000 में से हमें 1250 निकालने होंगे, तो 750 बनेगा दोस्तों, ठीक है। y की वैल्यू हमारी आ जाएगी, वो कितनी आएगी, 15। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 25 माइनस 15, 10। यानी जो मीना को जो बैंक जाने के बाद जब 50 रुपए के जो नोट थे ना, हमने एक्स माने, तो 50-50 के तो 10 नोट मिले उसको, और 100 रुपए के 15 नोट, यानी 15 नोट मिले। तो मान लीजिए 1500 रुपए ये हो गए और 500 ये हो गए, तो 2000 रुपए हो गए ना दोस्तों। तो इसकी जो एक्स और वाई की वैल्यू जो आई है, एक्स बराबर 10, वाई इक्वल टू 15, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एक्सरसाइज है, ये कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाली कोई पुस्तकालय, लाइब्रेरी है, का जो प्रथम 3 दिनों का एक फिक्स किराया है, यानी जो पहले 3 दिन होंगे ना उसके लिए उसने फिक्स फेयर अमाउंट फिक्स कर रखा है। उसके बाद उसने बोल रखा है कि प्रत्येक दिन जो एवरी अलग अलग दिन का, जितने दिन के लिए आप बुक को अपने पास रखो, उसके लिए अलग से किराया देना होगा। सरिता ने 7 दिनों तक कोई एक पुस्तक रखने के लिए उसने 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने, एक दूसरी लड़की थी सुशी, उसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया जो फिक्स अमाउंट था उसे, और जो एवरीडे का जो अलग अलग दिन का वो अमाउंट था उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, मान के चलो जो फिक्स था, माना नियत, जो फिक्स अमाउंट था ना, फिक्स किराया था, x रुपए था, और प्रतिदिन का किराया कितना मान लेते हैं हम, y रुपए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है। प्रथम 3 दिनों का, तो अब सरिता, हाँ, सरिता ने उसे कितने दिन रखा, 7 दिन, तो एक्स तो उसे फिक्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। सरिता ने उसे 7 दिनों तक अपने, तो अब बचा कितना दोस्तों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, तो जैसे क्वेश्चन हमें कह रहा है दोस्तों कि उसने, सरिता ने उसे 7 दिन तक रखा, उसमें अब क्या है कि प्रथम 3 दिनों का तो फिक्स था, अब 3 दिन का तो उसने सबसे एक जैसा अमाउंट लिया होगा ना, तो 3 दिन तो इसमें चले गए, और 7 में से 3 गए तो बचे कितना, 4।
4 दिन का उसे एक्स्ट्रा किराया देकर उसने कितना दिया, उसे 27 रुपये। और सुशी ने कितना दिया उसे, कितने दिन के लिए दिए, 5 दिनों के लिए, मतलब 3 दिन का तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। प्लस 2/=21 रुपये, ये इक्वेशन बन गया। अब मान के चलो दोस्तों, हम यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 21 - 2y। इसे हम इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसे 2 दे देते हैं, इसे 3 दे देते हैं। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या होता है, ठीक है। एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 21 - 2y प्लस 4y =27। तो ये हो जाएगा हमारा 2y =27 - 21 हो जाएगा 6, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी 21 - 2y, y की वैल्यू 3, 21 - 6 तो 15। जो फिक्स प्राइस था वो 15 रुपए था, और जो प्रतिदिन किराया था वो था दोस्तों 3 रुपए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर वगैरह कर देना, अगर अच्छी लगे तो। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद कर मिलते हैं अगली वीडियो में।